Good morning children, this is your online science class for 3rd standard. Today we discuss test topic of second lesson and the topic is roots. ठीक है, जड़ के बारे में हम बात करेंगे. What is roots and what is importance of root. The roots of most of the plants grow below the ground. यानी कि रूट्स के जो भाग होते हैं, प्लांट्स के जो भाग होते हैं रूट्स, वो ज़्यादातर ज़मीन के नीचे ही वृद्धि करती हैं. दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वे दो तरह की हो सकती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स. ठीक है, तो एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट. तो फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, ये देखिए फाइब्रस रूट्स हैं, यानी कि ये प्लांट है और इसमें कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं. ठीक है, कई सारी छोटी छोटी शाखाएं, ये फाइब्रस रूट्स हैं. और ये देखिए टैप रूट है, यहाँ पे एक मोटी शाखा निकली है, उसमें से कई जड़ें निकली हैं, रूट्स निकली हैं, वो पतली पतली. तो इन दोनों में यही अंतर है. द सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट. द सिंगल मेन रूट, यह एक ही प्रमुख जड़ होती है, ग्रो फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ स्टेम, जो कि स्टेम के निचले भाग से निकली होती है, एक पौधे के निचले भाग से निकली होती है और इसे टैप रूट कहते हैं. इट इज़ बियर्स सेवरल स्मॉल रूट्स, और यह कई सारी छोटी छोटी रूट्स को जन्म देती हैं, बियर्स देती हैं. प्लांट्स सच एज बीन मस्टर्ड हैव टैप रूट, और पौधे जैसे कि बीन्स और मस्टर्ड यानी कि सरसों की जो रूट्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, टैप रूट होती हैं. अब बात करते हैं, अ नंबर ऑफ टिनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. तो जब कई सारी छोटी छोटी रूट्स जो कि स्टेम के अंत वाले भाग से यानी कि आखिरी भाग से जब निकलते हैं तो उसे हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं. यानी कि जहाँ स्टेम का एंड होता है वहीं से फाइब्रस रूट्स बहुत बड़ी मात्रा में निकली होती हैं. प्लांट्स लाइक ग्रास, व्हीट, ऑनियन etc हैव फाइब्रस रूट्स. पौधे जैसे कि घास, गेहूँ और ऑनियन यानी कि प्याज, इनके फाइब्रस रूट्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स के कार्य क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं. फर्स्ट, इट फिक्स द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल. तो यह प्लांट को मिट्टी में अच्छे से फिक्स किए रहता है, स्थिर किए रहता है. सेकेंड, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. यह मिट्टी से पानी और खनिज एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, सोखता है. थर्ड, सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. कुछ जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पौधे द्वारा तैयार किए गए भोजन को स्टोर करती हैं, एकत्रित करती हैं. वी इट रूट्स ऑफ सच प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप. और हम कुछ प्लांट्सों के इसी रूट्स को, जड़ को खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप आदि. तो ये जो कैरेट है और जो रेडिश है, टर्निप है, वास्तव में क्या है, ये रूट है, लेकिन इसमें चूँकि प्लांट ने अपना फूड स्टोर किया है तो ये हम उसी को खाते हैं. ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टेम के बारे में. स्टेम मतलब होता है तना. द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट. और जो स्टेम होता है वो पौधे का या शूट का प्रमुख भाग होता है. इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और यह पौधे के अन्य भाग को जन्म देता है, बियर देता है, जैसे कि ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स व फ्रूट आदि. तो ये जो स्टेम होती हैं ये सब स्टेम से ही निकले होते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स. और प्लांट्स के अलग अलग प्रकार के स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ट्री हैव अ हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उदाहरण के लिए जैसे कि एक पेड़ होता है जिसका जो कि मजबूत और वुडी होता है, वुडी स्टेम होता है, मोटा लकड़ी का तना होता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं. ठीक है, ये है रहा ट्रंक. शर्ब्स हैव थिक स्टेम. शर्ब्स को क्या होती है, मोटी स्टेम होती है. एंड हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम. जबकि हर्ब्स की
मुलायम और पतले स्टेम होते हैं। क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, जबकि क्लिम्बर्स के और क्रीपर्स के जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, वो मुलायम और कमज़ोर होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के फंक्शंस क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। तो फर्स्ट, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट, तो यह पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है या सीधे खड़ा किए रहता है। सेकेंड, इट बियर्स अदर प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, और यह एक पौधे के अन्य भागों को जन्म देता है, जैसे शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। थर्ड, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यह कैरी करता है वाटर को फ्रॉम रूट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यह एक पौधे के विभिन्न भागों में, है ना, फूड को पत्तियों से जड़ों तक क्या करता है, कैरी करता है। तो यह फूड को क्या करता है, कैरी भी करता है। फोर्थ, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन etc। कुछ पौधे जो होते हैं वो फूड को अपने स्टेम में स्टोर करते हैं, ठीक है, एकत्रित करते हैं, जैसे कि शुगर केन यानी ईंख। ठीक है, अब बात करेंगे हम लीफ की। तो लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट एज इट अपीयर्स फूड फॉर द होल प्लांट। ठीक है, तो जो हरे पौधों के लिए पत्ती एक महत्वपूर्ण होती है। इट इज़ प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट, और यह पूरे पौधे के लिए खाना बनाती है। देयरफॉर वी ऑल्सो कॉल लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए हम लीव को यानी कि पत्तियों को हरे पौधों का फूड फैक्ट्री यानी कि खाना बनाने वाला कारखाना कहते हैं। अ लीफ हैज़ मैनी पार्ट्स, एक पत्ते के कई भाग होते हैं। लेट्स नो अबाउट देम, आइए उनके बारे में जानते हैं। ये है लीफ और ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, ये देखिए लीफ का एक पर्टिकुलर पार्ट है, जिसे कहते हैं, ये देखिए वेन्स हैं यानी कि नसें हैं, ये मेन वेन्स है, ये मोटी वाली, और ये लीफ ब्लेड है। ठीक है, ये रहा लीफ ब्लेड। तो इसके फंक्शंस क्या हैं? द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। तो पत्ते का जो चौड़ा और ब्रॉड पार्ट होता है यानी कि लंबा और चिकना जो भाग होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं या लेमिना कहते हैं। सेकेंड, अ नंबर ऑफ टेनी चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स रन ऑल ओवर अ लीफ, और बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स, है ना, चैनल्स एक पत्ते पर यहाँ से वहाँ तक बने रहते हैं, लाइंस में बने रहते हैं। ये देखिए, ये चैनल्स ही कह सकते हैं, जिसे हम वेन्स कहते हैं, जिसे नश कह सकते हैं। द लाइन रनिंग इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मेन वेन, और वह एक लाइन जो कि पत्ते के बीच में बनी होती है उसे हम मेन वेन कहते हैं, यानी कि मुख्य नश कह सकते हैं। तो ये देखिए मेन वेन है। वेन्स कैरी वाटर टू द लीव्स, और जो वेन्स होती है वो कैरी वाटर टू द लीव्स, यानी वो लीव्स तक पानी पहुंचाती है। अ नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, और बहुत सारे छोटे ओपनिंग खुलने और बंद होने वाले, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, एक लीफ की सरफेस पे यानी कि उसकी सतह पे उपस्थित होते हैं। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये गैसेस की अदला बदली में मदद करते हैं। ठीक है, लीव्स डिफरेंट ग्रेटली इन देयर शेप्स एंड साइज, और जो पत्तियां होती हैं वो आकार में और आकृति में एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, सम प्लांट्स लाइक पीपल हैव लार्ज लीव्स, जैसे कि पीपल के जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं। वाइल प्लांट्स लाइक गुलमोहर हैव स्मॉल लीव्स, जबकि पौधे जैसे कि गुलमोहर है उसकी पत्तियां छोटी होती हैं। सम प्लांट्स लाइक अशोका हैव लॉन्ग लीव्स, कुछ पौधे जैसे कि अशोका की पत्तियां लंबी होती हैं। वाइल प्लांट्स लाइक
नस्ट्रियम तो ये नस्टेटियम है और इसकी जो लिप्स होती है वो राउंड होती है। सो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ लिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट। तो यह सनलाइट, वाटर और एयर के उपस्थिति में एक प्लांट के लिए भोजन बनाती है। सेकेंड, इट गिव्स आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल फॉर ब्रीदिंग। तो यह हमें क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स द्वारा सांस लेने के काम में आती है, यूज में आती है। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स, फॉर एग्जाम्पल कैबेज, लेट्यूस एंड स्पिनाच। और कुछ पौधे अपना भोजन अपनी पत्तियों में एकत्र करते हैं, जैसे कि कैबेज, लेट्यूस और स्पिनाच। So children, this topic is complete here. In next video we will talking about Bingo's knowledge bank. ठीक है, thank you and take care.